भगवान शिव ने माता पार्वती को गुरु गीता में जो संदेश दिया उसमें ये श्लोक विद्यमान है कि सृजन करने वाली शक्ति ब्रह्मा और पालन करने वाली शक्ति विष्णु भगवान और संसार का संहार और संसार के प्राणियों को तृप्ति देने वाली शांति और आनंद देने वाली शक्ति भगवान शिव, तीनों की शक्तियां इस धरती पर जिसके माध्यम से किसी भक्त को प्राप्त होती हैं, वह बीच में माध्यम जरिया जो बनता है वो गुरु है। और भगवान यह भी बताते हैं कि जो गुरु की कृपा व्यक्ति के जीवन में आती है वो केवल मात्र गुरु के द्वारा ही कृपा आती है ऐसा नहीं। पूर्ववर्ती सिद्ध ऋषि, ज्ञानी, ध्यानी और पूर्ववर्ती गुरुजनों की कृपाएं, आशीष भी गुरु के माध्यम से शिष्य को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हम सदा ही अपनी बुद्धि और अपने कर्म के बल पर जीतते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। कर्म जब परीक्षा लेने के लिए, हमारा भाग्य परीक्षा लेने के लिए जब विपरीत अवस्था में होता है, उस समय हर व्यक्ति अशक्त हो जाता है, बेसहारा हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। तब उसे ज्यादा बड़ी शक्ति की जरूरत पड़ती है। और उसी समय जैसे बच्चा गिरने लगे तो माँ बाप गिरने नहीं देते, ऐसे गुरु कृपा भी शिष्य को गिरने नहीं देती। तो इसलिए ये बात ध्यान रखें कि गुरु कृपा बहुत बड़ी कृपा है। पूर्णिमा वाले दिन यदि आप श्रद्धा भाव से सवेरे उठकर पाठ करके, अपनी पाठ पूजा करके, पाठ पूजा से भी पहले पवित्र होना जरूरी है। मन पवित्र, तन पवित्र, वस्त्र पवित्र, आसन पवित्र, और स्थिर मन से बैठकर फिर गुरु का ध्यान करें। और यदि गुरु दर्शन करने का मौका मिले तो फिर भाग्य चक्र पर गुरु की मेहर भरी दृष्टि पड़े, इसका ध्यान करना चाहिए। अपने भीतर सुधार लाने के लिए प्रार्थना करें कि मेरे भीतर सुधार आए, मेरा जीवन बदले, मुझ में शुभ परिवर्तन घटे। ये सभी स्थितियां मन की बनाएं। उसके बाद जो आप कृपा चाहते हैं उस कृपा को भी प्राप्त करके फिर आप किस मनोदशा में होंगे वो भी पहले ही देखना शुरू करिए। मान लीजिए आप कहते हैं बीमार हैं तो स्वस्थ हो जाएं, तो स्वस्थ होकर आप कैसे दिखाई देंगे, कैसे चले फिरेंगे, कैसे आनंदित रहेंगे, वो भी देखिए। फिर गुरु पूछें तुम्हारे स्वस्थ होने का हमें क्या लाभ, भगवान को क्या लाभ, समाज को क्या लाभ, परिवार को क्या लाभ, तो व्यक्ति फिर ये भी बोले मैं स्वस्थ रहूँगा, खुद को भी ठीक रखूँगा, घर को भी ठीक रखूँगा, समाज के लिए भी कुछ करूँगा और सद्गुरु धर्म की राह पर भी जरूर चलूँगा। अब मुझे आशीर्वाद। तब कृपा होती। उसके बाद ही गुरु के सम्मुख जाकर बैठना चाहिए। और ये भी एक बात ध्यान रखिए
कि हम लोग सामान्य नेत्रों से गुरु को देखते हैं, क्योंकि गुरु सदैव सामान्य ही बनकर रहते हैं। लेकिन गुरु कृपा सामान्य नहीं होती, वो बहुत विशेष होती, बहुत खास होती। तो गुरु के सम्मुख कैसे जाना है, कैसे बैठना है, वो मर्यादा आनी चाहिए। जब हम मर्यादाहीनता करते हैं ना, तो फिर पाते कुछ नहीं है, हो बैठते हैं। महान पुरुष वन से जा रहे थे, उनके साथ उनके शिष्य लोग थे। तो किसी शिष्य ने पूछ लिया कि महाराज आपकी कृपा कैसे काम करती है, किन पर काम करती है और किस तरह से काम करती है। उन्होंने कहा समय आएगा तो उत्तर देंगे। तो वन से चलते चलते आगे एक झील थी, जिस लेक में बहुत सारे मछुआरे जाल डाल रहे थे मछलियां पकड़ने के लिए। तो संत ने जाकर शिष्य से कहा कि देखो, ये 4 तरह की मछलियां हैं। एक तो वो मछली है जो जाल में फंस गई और उनको अपनी मुसीबत का पता भी नहीं कि आगे होने वाला क्या है, जिंदगी दांव पर लग गई है और थोड़े समय के बाद जाल से खींच लिए जाएंगे और मौत होगी। लेकिन इन्होंने जाल को समझा ही नहीं। तो एक तरह के लोग ऐसे ही होते हैं दुनिया में, जो फंसे हुए होते हैं और उनको अपने फंसे होने का ज्ञान ही नहीं है, और आगे क्या होने वाला ये भी ज्ञान नहीं है, ये भी समझ नहीं है। वो मान लेते हैं कि जिंदगी ऐसी ही होती है, सोचना भी नहीं चाहते। दूसरे हैं कि जो फंस गए और उनको जानकारी है फंस गए हैं, तो लेकिन फिर भी ये मानते हैं किस्मत, अब कर भी क्या सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे ही हैं दुनिया में, अपनी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं और किस्मत मान के आगे से बोलते हैं कर भी क्या सकते हैं। तो गुरु ना तो पहले वालों का कुछ करते, जो फंसे पड़े, जिनको समझ भी नहीं आती कि हम फंसे हुए हैं, उनके लिए भी नहीं कुछ कर पाते। जो फंसे हुए हैं जानते हैं, लेकिन किस्मत मान के बैठे हुए हैं और कुछ हिलते डुलते नहीं। एक तीसरी तरह के होते हैं जो फंसी हुई मछलियों को देखकर उधर की तरफ मछलियां आती ही नहीं। उनको पता है यहाँ कोई झोल है, कोई चक्कर है, यहाँ कोई परेशानी है, यहाँ आना ही नहीं है। वो बाहर से बाहर निकल जाते हैं। तो उनको भी गुरु की जरूरत नहीं है, क्योंकि समझ है। लेकिन एक चौथी तरह की मछलियां होती हैं जो फंस गई, फंसने का जानकारी भी है, बोध भी है, लेकिन उसके बाद भी पूरी ताकत लगा रहे हैं निकलने के लिए कि हमने निकलना है। बस गुरु उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता करने के लिए तैयार हैं, जो बाहर निकलने को तैयार हैं, उनकी मदद करके उन्हें फिर बाहर करते हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 16 जनवरी 2024, समय दोपहर 4 से 6:30 बजे। सत्संग स्थल रामदेव बाबा लॉन, पांदुर्णा रोड, वरुण, जिला अमरावती, महाराष्ट्र। विशेष कार्यक्रम शोभा यात्रा 16 जनवरी 2024 दोपहर 12 बजे श्री केदारेश्वर स्थान से रामदेव बाबा लॉन। आयोजक हरिओम टाइल्स, पांदुर्ण चौक, वरुण।
जिला अमरावती एवं समस्त वरुणवासी। संपर्क सूत्र आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 17 से 21 जनवरी 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा 17 से 21 जनवरी सायं 4 से 6:30 बजे, 18 से 21 जनवरी प्रातः 9 से 11:30 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 20 जनवरी प्रातः 11:30 बजे। स्थान रशीमबाग मैदान नागपुर। आयोजक विश्व जागृति मिशन नागपुर मंडल। संपर्क सूत्र आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। तेरे दर को छोड़ परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में सनातन भक्ति सत्संग दिनांक 26 से 30 जनवरी 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा 26 से 30 जनवरी प्रातः 9 से 11 बजे, 26 से 29 जनवरी सायं 5 से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 29 जनवरी दोपहर 12 बजे। स्थान दशहरा मैदान उल्लासनगर 5। आयोजक विश्व जागृति मिशन उल्लासनगर मंडल। संपर्क सूत्र आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं।